मस्जिद के लाउडस्पीकर और अजान की आवाज़ को लेकर फिलहाल देश भर में चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो राज ठाकरे इन्होंने 3 मई का अल्टीमेटम दे दिया है और ऐसे में पुणे में भी कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो मस्जिद है वहाँ पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए जो अब सरकार से जो डायरेक्शंस आए हैं कि पुलिस से परमिशन लेनी होगी। उसके बाद अज़म कैंपस में यहाँ के जो फाउंडर प्रेसिडेंट है पीए इनामदार, उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई है। यहाँ पर जो मस्जिदें है वहाँ का जो मैनेजमेंट है उनसे बातचीत होने वाली है। क्या कुछ होगा, बात करते हैं पीए इनामदार साहब से। सर बताइए। देखिए कि आप जानते हैं कि पूना में 450 से 500 मस्जिदें हैं और उससे बहुत बड़े पैमाने पे मंदिर हैं, गिरजाघर हैं और बहुत से समाज के धार्मिक स्थल हैं और वहाँ पे स्पीकर यूज़ किया जाता है और उसके लिए कानून है। कानून ये है कि उसका आवाज़ कितना होना चाहिए और साथ साथ में कितने बजे से कितने बजे तक उसको आप ये कर सकते हैं, आप स्पीकर के ऊपर बातचीत या आवाज़ के साथ बात कर सकते हैं। तो वो कानून एक्ट के तहत है, उसके रूल्स हैं, उसके जजमेंट्स भी हैं कि किस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन किया जाए। आप जानते हैं कि बहुत दिनों तक इसके ऊपर इतना गवर्नमेंट ने या पुलिस ने उतना जो तवज्जो देनी चाहिए, देखना चाहिए था, वो नहीं देखा हुआ है। थोड़ा फ्रीडम दिया गया था और अभी इलेक्शन बॉम्बे के हैं, बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं और भी बहुत से इलेक्शन होने वाले हैं। तो ये बैकग्राउंड के ऊपर राजकीय जिनकी महत्वाकांक्षा है या उनका जिनसे संबंध है, उसके लिए एक वातावरण निर्मित के लिए जो कुछ भी यहाँ पे आवाज़ उठाई गई है, वो आवाज़ को हम कुछ भी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कानून का राज है। कानून के राज का अमल करने के लिए जो कुछ भी थोड़ी ढिलाइयाँ थी, अभी दिलीप वळसे पाटिल जो हमारे यहाँ के होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी स्ट्रिक्ट उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए पुलिसों को कहा है। एक्शन का मतलब ये है कि कानून को फॉलो करो। कानून का राज है लेकिन राज ने अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल उन्हें अल्टीमेटम देने दो, हमारे उसको, क्योंकि वो एक राजकीय मामला है, उस पर हम बात इसलिए नहीं करता हूँ। तो जब हम लोगों को इस बात की मालूमात आने के साथ में हमने क्या किया कि जितने मस्जिदें हैं वहाँ पर जो स्पीकर लगाए जाने वाले हैं उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, इसकी मालूमात देना है। परमिशन के लिए क्या प्रोसीजर है, इसकी मालूमात देना है। वो प्रोसीजर के साथ में क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसकी मालूमात देना है। और फिर ट्रस्टियों को भी अगर पेपर नहीं है तो उन्होंने उसको रेडी करके रखना पड़ेगा कि कॉपी लगने में ट्रस्ट डीड की कॉपी लगेगी, उसके बाद में ट्रस्टी कौन आज कौन है, उनके बाद जो भी पुलिस को मालूमात लगती है वो देंगे। तो हमारे पास जो एप्लीकेशन के फॉर्म हैं, हमने वो 500-600 फॉर्म बना के रखे हुए हैं। यहाँ से जो आएंगे, जो वर्कर आएंगे उनके ताबे में देंगे, नहीं है तो हमारे पास लिस्ट है, वो लिस्ट के ऊपर उनको हम भेज के दे देंगे। विरोध कर रहे हैं उन्हें समझाएंगे। 100% समझाएंगे, क्यों नहीं। कानून के विरोध करने को कैसे छोड़ेंगे। कानून को फॉलो करो बोलना हमारा तो फ़र्ज़ है। इतना ही नहीं, अगर मंदिर के लोगों को भी अगर मार्गदर्शन करना है, क्योंकि उनको भी परमिशन लेनी है, उनकी भी मीटिंग अगर यहाँ मेरे कैंपस में लेना है तो मीटिंग ली जा सकती है। देर आए दुरुस्त है ऐसा कहेंगे, काफ़ी देर हो गई। 100% देर आए दुरुस्त है, लेकिन इस मुल्क में अभी भी कानून का राज है। अच्छे लोगों की तादाद बहुत बड़े पैमाने पे है और कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, सब अच्छा होगा। लाउडस्पीकर निकालना, इसके ऊपर जो विवाद छिड़ा हुआ है, वाकई में लाउडस्पीकर निकाले जाएंगे, आवाज़ कम होगी। राज ठाकरे के माध्यम से जो अल्टीमेटम देकर एक किस्म का दहशत निर्माण किया जा रहा है, उस दहशत को दूर करने का काम राज्य सरकार का करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस किस्म की दहशत से, इस किस्म की भाषाओं से लोगों के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा होता है। आप क्या कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए जो आवाज़ होती है लाउडस्पीकर से, चाहे वो मस्जिद हो मंदिर हो, सभी के लिए एक जैसा नियम करने की बात हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो गाइडलाइन जो दिया है उस पर आज मीटिंग फिर से तय हुई और हम तमाम लोग उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लाउडस्पीकर निकाले जाएंगे, डेसिबल आवाज़ कम होगा। डिसेबल आवाज़ जो है वही कम होगा। स्पीकर निकालने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि स्पीकर निकालने का ऑब्जेक्शन किसी को होगा, कोर्ट को नहीं है और हमारे संविधान को नहीं है। आप क्या कहेंगे? आपने जो कहा है कि जो समय होता है अजान का, उसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए, उसके लिए आप कुछ गाइडलाइन दे रहे थे।
मैं ये कहना चाहूँगा हमारे समाज के लोगों को, ख़ास तौर से जो लोग अज़ान देते हैं, मुअज़्ज़िन जिनको कहा जाता है, उनसे मैं ये कहूँगा कि शरीयत में जितना खींचकर पढ़ने की इजाज़त है, अज़ान देने की इजाज़त है, जितना जैसा प्रोनाउंस करना चाहिए बिल्कुल वैसे ही प्रोनाउंसिएशन के साथ अज़ान दीजिए। आप तजवीद के साथ अज़ान दीजिए ताकि जो 5 मिनट की अज़ान है वो 2.5 मिनट और 2 मिनट में हो जाए। इससे वक्त भी बचे और लोगों को तकलीफ़ भी नहीं हो। यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे जो मीटिंग हुई है लाउड स्पीकर को लेकर, सिर्फ मस्जिदों के ऊपर के लाउड स्पीकर निकालना या उसकी आवाज़ कम होना ये बात नहीं है। जो भी नियम दिए हैं वो सभी धर्मों के लिए, सभी धार्मिक स्थलों के लिए और सभी सामाजिक कार्यों के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल रैली हो, सबके लिए नियम एक समान हो और नियम का पालन होगा। ऐसी बात यहाँ पर अज़म कैंपस पर जो सभी मुस्लिम समुदाय के मस्जिदों के ट्रस्टी और मौलाना यहाँ पर आए हैं वो बात कर रहे हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।